नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ आज मौजूद हैं तमाम वो युवा जो नौकरी के लिए साल दर साल तैयारी कर रहे हैं। आज इनसे एक खास विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल पेट की परीक्षा यानी कि प्रारंभिक आहारता परीक्षा जिसे कहते हैं, योगी सरकार पहले साल भर में, एक साल में प्रत्येक साल करवाती थी और साल भर ही वैध मानी जाती थी। अब 3 साल के लिए उसे वैध कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा प्रत्येक वर्ष कराई जाएगी, लेकिन 3 साल के लिए वो वैध कर दी गई है। तो पेट परीक्षा, इसके बारे में जानेंगे और इसमें अभी और क्या सुधार किए जाने की गुंजाइश है, ये कितनी लाभकारी है, इन युवाओं को कितना लाभ मिला है, क्योंकि इसके बाद ही वो आगे की नौकरी के लिए अपना आवेदन करते हैं। क्योंकि पहले आपको बता दें, पहले जो समूह ख और ग की अलग अलग भर्तियां होती थी, फिर इसकी जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने ले ली। तो अब जो है पेट के जो पेपर हैं वो मुख्य परीक्षा कराते हैं। 2021 में इसकी शुरुआत हुई। 2021 में जब शुरुआत हुई तो 20,72,903 आवेदन हुए थे और जिनमें 17,99,052 बच्चे जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन आवेदनों के सापेक्ष 22,794 पदों पर भर्तियां हुई और जिनमें लेखपाल के 7,882 और एएनएम के 9,212 पद, कुछ अन्य पदों पर भी भर्तियां हुई। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम युवाओं में एक जिज्ञासा बढ़ी और ये लोग परीक्षा देने के लिए आगे आए। तो अगले साल यानी 2022 में 37,58,000 ने पेट में आवेदन कर दिया और जिसके मुकाबले या सापेक्ष कहें 25,12,000 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षाओं में। लेकिन भर्तियों की अगर बात करें तो सिर्फ 4,000 के आसपास आई। इसका नतीजा क्या हुआ, ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि पेट को लेकर के फिर से एक बार चर्चाएं हैं। उनमें जब 2023 के लिए आवेदन करने की बारी आई तो ये संख्या घटकर 20,07,553 पर आ गई। ये अंदाज़ा है क्योंकि ये जो अनुमान है या जो हम तक आंकड़े पहुँचे, ये दर्शाते हैं कि पेट को लेकर जो 2022 में लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया यानी युवाओं में, वो आकर के 23 में घट गया और सिर्फ 12 लाख बच्चे ही पेपर देने के लिए आगे आए। और जो भर्तियों की संख्या है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो भर्तियां हैं वो बहुत ही कम हुई। ये कुल संख्या हम 10,000 के आसपास ले सकते हैं। ऐसे में ये करें तो क्या करें, इनके अभिभावक क्या करें? क्या साल दर साल ये परीक्षा ही देते रहें? तो तमाम ऐसे देखिए ये युवा हैं, इन्हीं से आज बातचीत करेंगे, जानेंगे पेट को लेकर के इनके मन में क्या चलता है और ये क्या अपनी राय रखेंगे। हम खुद परीक्षा भी देते हैं और सहयोगी भी हैं। अरुणेश, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा, जो योगी सरकार ने फैसला लिया है 3 साल के लिए कि अब 3 साल वैध मानी जाएगी, इसको लेकर मांग भी कर रहे थे बहुत सारे, और क्या आपके मन में, आप लोगों के मन में चलता है? कितने साल से आप नौकरी की तलाश में हैं? सर, अगर सबसे पहले यही बात करें कि नौकरी की तलाश से हम कब से कर रहे हैं, तो 2014 से हम तैयारी कर रहे हैं। 2025 आ गया, तो लगभग 11 साल हो गए हमें। कितनी बार परीक्षा दी है? सर, दर्जनों परीक्षाएं दे डाली हैं, टीचिंग से लेके एसआई और सिपाही और न जाने कौन कौन सी। तो रिजल्ट नहीं आया या आप खुद ने उसमें पास नहीं हुए? कुछ में रिजल्ट ऐसा रहा कि जैसे इसे छिपाया नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं कमी मेरी रही कि कुछ एग्ज़ाम्स में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर रहा। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आप व्यवस्था को भी जो है जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसका कारण मैं अगर बताऊं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, तो इसके पहले जब ये बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस अलग था और अभी जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका नया पैटर्न आ गया। ठीक है। और रही बात जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट के एग्ज़ाम को, तो ये इसका मूल उद्देश्य सरकार ने हम लोगों को बताया था कि हम जो भर्ती प्रक्रिया है उसे बहुत पारदर्शी बनाएंगे और आसान बनाएंगे और सबसे खास बात सबसे फास्ट बनाएंगे। जो इसका मूल उद्देश्य था कि जो प्रोसेस 3-3 साल 5-5 साल अटक रहे थे उनको और समय पे लाना
और तेज़ी क्या आई है कि सर आप जान लीजिए कि जब 2025 का नोटिफिकेशन आया है तो उसके साथ में 2023 के पेट की एक वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट उसका भी एग्ज़ाम डेट आई है साथ में। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी है। और अभी जैसा एक भैया डिस्कस कर रहा था कि जूनियर असिस्टेंट की ही मात्र 3 प्रकार की वैकेंसीज चल रही हैं। एक में अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, टाइपिंग हो गई, एक का भी पेपर हुआ है और एक के ये अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है। और 3 साल की अर्हता के बारे में क्या कहेंगे? 3 साल की अर्हता के बारे में सर एक सेटिस्फेक्शन ये हो सकता है कि अभी तक हम लोग पेट की तैयारी करते थे, फिर स्पेसिफिक एग्ज़ाम देने लगते थे, बीच में पेट आ जाता था, फिर हम लोग उधर भागते थे। ठीक है, तो अब कम से कम पेट एक बार देने के बाद हम लोगों को 3 साल के लिए कम से कम रिलैक्स हो जाएगा कि अब पेट की चिंता नहीं है। जो स्पेसिफिक हम लोगों के टारगेट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट है या बीपीओ है या लेखपाल है, हम लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये एक सेटिस्फैक्शन है। हाँ, जिस 3 सालों में जो तैयारियां कई परीक्षाओं को लेकर करते थे और फिर उसी में पेट का एग्ज़ाम आ जाता था तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, उससे राहत मिलेगी। ये बताइए कि जितनी संख्या में पेट का अभ्यर्थी बैठते हैं इस परीक्षा में, क्या उस रेशियो से पद निकल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ करना चाहिए, आपका सुझाव है? कैसे बढ़े पद, क्या करना चाहिए? इसका चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे ये चूंकि अभी युवा हैं तो मन में है, बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन ये बताइए आप कितनी बार से आप परीक्षाएं दे रहे हैं? पेट की परीक्षा हमने 2 बार दी है। एक बार दी थी 2021 वाली, एक 2022 वाली, 2023 वाली, 3 बार दी है लगातार। जो है 21 वाले में थोड़ा जो नंबर सही थे लेकिन नहीं, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए थे कुछ कारणवश। लेकिन 22 वाले में 5512 वाला एग्जाम हमारा लगा है। उसकी डेट भी आई अभी है, जो है 29 जून को आई है। और काफ़ी समय लग गया इसमें परीक्षा में होने में, जो अभी तक हो जानी चाहिए थी। और हमारी ये है आयोग से या सरकार से यही गुजारिश है कि जो कोई विज्ञापन निकाला जाए उसका समय का बहुत ध्यान रखा जाए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय की बहुत जो है कमी रहती है। और जो विज्ञापन निकाला जाए उसको समय से पूरा कर दिया जाए। और जो है जो आगामी पेट आए उससे से अधिक संख्या में अध्याचन मंगवाए जाएँ। और जैसे लेखपाल की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है 9000 के आसपास, तो जो है बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकाली जाएँ जिससे अधिक विद्यार्थियों को नौकरियाँ मिल सकें। पेट की परीक्षा होनी चाहिए? पेट की परीक्षा में हाँ होनी चाहिए, कोई कोई विशेष दिक्कत नहीं इसमें है। बस ये है जो जैसे 20-25 लाख, वैसे सामान्यतः कोई अगर निकाला जाए विज्ञापन 20 लाख से ऊपर ही फॉर्म पड़ जाएंगे उसमें। ठीक है, इसमें क्या है, पेट में शॉर्टलिस्ट हो जाती है, द्विस्तरीय परीक्षा होती है तो नकल वकल की संभावना नहीं रहती है ज़्यादा। और जो है जो आगे प्रक्रिया जो तेज़ भी हो सकती है बहुत है, क्योंकि मेंस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट बहुत कम लड़कों को किया जाता है, 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना तक किया जाता है। उसके बाद तो आगे का जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र से पूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, पेट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं उन तमाम युवाओं से, और चूँकि इनके सामने ही ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ता ही नहीं, और साथ ही क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी बातें ये लोग साझा कर रहे हैं। आप कितने सालों से परीक्षा दे रहे हैं? और अगर से दे रहे हैं, 23 से हम परीक्षा दे रहे हैं। पहली बार देखा जाए 23 में जो है क्या बोलते परीक्षा पेट की हमने दी थी। तो क्या आप पास हुए? वैकेंसीज का हाँ पास हुए थे और नंबर भी ठीक ठाक थे। वैकेंसीज का कोई पता नहीं चला हमको, कहाँ आई कहाँ गई। वैकेंसीज जो है कोई भी नहीं देखने को मिली मेरे को। अभी तक वैकेंसीज नहीं आई ठीक ठाक। अच्छा, अभी तक प्रत्येक साल देना पड़ता था परीक्षा और 1 साल के लिए ही अर्हता थी। लेकिन एक चीज़ बताइए कि अगर बाहर आपको भेजा जाता है कि 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए, लंबी दूरी, ये जैसे कह सकते हैं कि शाहजहानपुर परीक्षा होती थी, बरेली होती थी, सहारनपुर होती थी, बहुत दूर दूर होती थी, 300 किलोमीटर 400 इसके किलोमीटर। लिए सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को चाहिए कि मतलब जो देखा जाए पड़ोसी जो है जनपद, बिल्कुल। देखिए, एक समस्या एक समस्या आती है जब पेट की परीक्षा होती तो आप देखते होंगे जो परीक्षार्थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती, लाखों की संख्या में परीक्षा देते हैं। एक एक ज़िले में लाखों की संख्या में जब पहुंचते हैं परीक्षार्थी तो आलम ये होता है रोडवेज की बसें हों या फिर रेलवे जो रेलगाड़ियां हैं उन पर भूसे की तरह भरकर लोग जाते हैं परीक्षार्थी, और उनकी रातें कैसे गुजरती हैं, उनका आवागमन कैसे होता है, ये शायद उन्हीं से पूछा जा सकता है। इसका कारण ये होता है कि
परीक्षा देने के लिए 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर उन्हें अचानक से भेज दिया जाता है। और उसमें बच्चियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, उनके सामने कितनी मुसीबत खड़ी होती है। सबने तमाम वीडियो देखे होंगे जब परीक्षा देने लोग आए थे। तो सरकार से इनकी मांग है, जहाँ 3 साल के लिए इसकी आहर्ता की गई है, पैट के लिए मान्य किया गया है, ऐसे में पड़ोसी जनपद में यदि इनकी परीक्षा कराई जाए तो जैसे कि सीतापुर अगर जनपद है तो आप हरदोई करवा सकते हैं, या लखीमपुर करवा सकते हैं, या बाराबंकी करवा सकते हैं, ना कि यहाँ से बरेली, अमरोहा या आगे मुरादाबाद में परीक्षा कराई जाए, जो इनके ऊपर बोझ भी आर्थिक पड़ता है और तमाम इनकी परेशानियाँ भी होती हैं। पेट को लेकर के आपको लगता है कितने सालों से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं? मैंने पेट 2023 में पहली बार दिया था। मैं पेट के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि जो पेट परीक्षा सरकार करा रही है वो ग्रामीण भारत के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनका जो अवसर की समानता है उसका हनन किया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण भारत में जो कठिनाइयाँ हैं, जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएँ कठिनाई से पैसा लाते हैं, फार्म भरने का हो, चाहे गवर्नमेंट संस्थान में कोचिंग भी चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या स्थिति है वो खुद ही सरकार जानती है। मैं उसका यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिर भी जब आहर्ता आपने रखी है, आहर्ता का मतलब क्या है? जब हर नौकरी की अलग से प्री और मेंस परीक्षा करा रहे हैं तो आहर्ता से क्या मतलब है? क्या मैंने देखा 2023 के पेपर में जो पेपर आता है पेट का वो आईएएस के समकक्ष बनाया जाता है। तो क्या पेट परीक्षा पास एक चपरासी की नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है? इसलिए मैं पेट के संदर्भ में यही कहूँगा कि जो भी पेट परीक्षा सरकार करा रही है वो बिल्कुल गलत है। इससे हमारे ग्रामीण छात्र छात्राएं बहुत नौकरियों में जाने से वंचित रह जाते हैं, कई आत्महत्या कर बैठते हैं, बहुत से लोग आपका कहने का मतलब है पेट परीक्षा कराना ही नहीं सरकार को चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एग्जाम की जब प्री और लिम्स और मेंस दोनों परीक्षा इंटरव्यू हो रही तो पेट का क्या मतलब? या तो कराती है तो ठीक है कराए, लेकिन पेट पास कहीं न कहीं स्टूडेंट को एडजस्ट तो करे। क्या पेट परीक्षा पास केवल आहर्ता करे, वो भी 1 साल का, कम से कम 5 साल मौका दिया जाना चाहिए हमारे छात्रों को। मतलब अगर 25 लाख लोग पेट की परीक्षा देते हैं और उनमें से अगर 10 लाख पास हो जाते हैं तो 10 लाख की वैकेंसी निकालें और उनको कहीं ना कहीं समायोजित करें। बिल्कुल एडजस्ट करें, नहीं करते हैं तो संविदा पे करें, क्योंकि पेट परीक्षा पास जब आईएएस के समकक्ष की परीक्षा आप करा रहे हैं तो क्या उसकी हमको योग्यता ही नहीं, तो उसने पेट परीक्षा कैसे पास कर ली? इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। देखिए इनकी ओर से सवाल उठाया जा रहा है, जब पेट की परीक्षा कराई जाती है और उसमें पास हो जाते हैं तो कम से कम उनको नौकरी दे सरकार, नहीं देती है तो संविदा पर ही रखे, क्योंकि उन्होंने एक परीक्षा पास की है। जब वो इस लायक हुए हैं तो उनको समझा जाए, ये आवाज़ उठाई जा रही है। और भी अभ्यर्थी हैं और भी चलेंगे, आपको अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको बातचीत कराएंगे। आपके साथी, आपके पड़ोसी ने जो बताया, इससे पहले आप सहमत हैं, असहमत? सर थोड़ा थोड़ा तो सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा असहमत भी हूँ, क्योंकि जो पेट की परीक्षा होती है उसकी क्वालिफिकेशन 10th रखी जाती है। तो 10th के बाद अगर बच्चा एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठता है और अगर वो एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी में पेपर दे सकता है। क्योंकि पेट का प्रारूप यही बनाया गया था कि हम भीड़ को कम करेंगे। अगर एक वैकेंसी के लिए 25 लाख 30 लाख लड़का बैठता है तो सरकार को भी, हम बच्चों को भी असुविधा होती है। लेकिन इनका सवाल है, जब आप वो पास कर ले जाते हैं तो सरकार उनके लिए नौकरी भी तो दे। सर बात सही है, व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हर बेरोज़गार युवा सरकार से रोज़गार की ही मांग करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये चीज़ भी सामने आ जाती है कि चीज़ें सीमित ही होती हैं, हर संसाधन सीमित होता है, तो वहाँ पे योग्यता आगे आ जाती है कि आप किसी पेपर में बैठ रहे हैं, अगर आप उस योग्य होते हैं तो आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं जाके। मैं ही 3 बार से पेट दे रहा हूँ, मैंने भी 3-4 मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा कहीं नहीं हो पाया है। ये पेट में पास हो गए थे? हाँ, मैं हर बार मेरा अच्छा परसेंटाइल रहता है, अब 99-98 ही रहता है। तो आपको इनका कहने का मतलब चपरासी लायक भी नहीं समझा जा रहा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि किसी की योग्यता का निर्धारण, इनका कहना है संविदा पर ही रखा जाए। सर ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया, लेकिन ऐसा कह पाना कि 10 लाख बच्चों को 1 साल में किसी भी तरीके से समायोजित कर पाना, ये किसी भी तरीके से मुझे। तो कितनी नौकरी दी जानी चाहिए? आप संतुष्ट हैं जितनी नौकरी योगी सरकार दे रही है? सरकारों की अगर तुलना करें, आपको ज्ञान है क्या कौन ज़्यादा नौकरी दे रहा था? सर देखिए, सरकारों की तुलना की जाए तो उसका एक अलग ही क्राइटेरिया है, क्योंकि हर सरकार में नौकरियों की संख्या और उसमें होने वाली पारदर्शिता का मानक अलग अलग हो गया है।
आप संतुष्ट हैं, सरकार सर, नौकरी दे रही? सर संतुष्ट तो नहीं है क्योंकि हम भी उसी लाइन में हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप 10 लाख लड़का अगर पेट दे रहा है तो 10 लाख की पूरी संख्या को ही वो 10 लाख ना सही 10,000 20,000 तो देना चाहिए। सर बिल्कुल देना चाहिए। 10-20 लेकिन हज़ार। कितनी मिल रही? सर प्रोसेस बहुत स्लो है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। अगर आप 2021 पेट करवाते हैं और उसका फाइनल लिस्ट आप 2025 में निकलवाते हैं तो एक सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ही लड़का निकल के तैयारी करता है और उसके बाद उसको 5 साल लग जाते हैं एक वैकेंसी को क्लियर होने में, तो चीज़ें वहाँ पे बिगड़ जाती हैं कि उसके वो 5 साल कोई लौटा नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और वही बात रख रहे हैं वो घूम करके। कहना है आपका 3-3 पेट की परीक्षाएं अगर हम पास कर ले जाते हैं तो सरकार किसी लायक तो समझे, कहीं तो नौकरी दे। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जिस वो क्राइटेरिया जो रखते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पेट क्वालिफाई कर पाना, तो पेट क्वालिफाई करने का एक मानक उन्होंने बना दिया कि 10th पास लड़का पेट देगा। 10th देने के बाद में उसको वो जब वैकेंसीज निकालते हैं जितनी उनके पास होती हैं, उसका वो एक मानक बनाते हैं कि मैं इतने लड़कों पे ही वैकेंसी को क्वालिफाई करूँगा, इतने लड़कों को, फिर उसकी वो कट ऑफ लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा नंबर वाली बात आ जाती है। तो पेट को क्वालिफाई करना, पास होना, फेल होना होता ही नहीं है, वो तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसमें वैकेंसी कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर 10,000 वैकेंसी बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। देखिए वैकेंसी बढ़नी चाहिए, कुल मिलाकर ये है कि पेट और की सर, परीक्षा। हाँ जी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप पेट का पेपर करवाते हैं, आपने एक पेपर बनाया, उसके बाद में आप उस पेपर को करवा पाते हैं, यही बड़ी बात है। उसके बाद में वो सालों तक भर्ती कोर्ट में फंसी रहती है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होता रहता है। वो उसी के किसकी जिम्मेदारी? सर ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप निष्पक्षता से पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, अगर उसकी प्रोसेस को आप नहीं तेज़ कर पा रहे हैं, तो आप पेट लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो बंद ही आपको कर। इसमें क्या कोई साजिश की बू आती है? मतलब ये बताइए, जब इतनी बड़ी व्यवस्था बनी है, नौकरशाही है जो खुद की एक परीक्षा दे करके आती है, आईएएस की बात करें तो वो भी एक परीक्षा देकर ही आईएएस बनते हैं। तो आप देखते होंगे तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो कोर्ट कचहरी में फंस जाती हैं, तो ऐसी नौबत आती क्यों है? सर ये इतना ढीला इनका संचालन है। आप ये किसका? सरकार का सर, क्योंकि आयोग तो सरकार के साथ ही काम कर रहा है। अगर आप, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। पेपर इनके सबसे योग्य व्यक्ति बनाते होंगे, जो पेपर करवाती है गवर्नमेंट, जो पेपर हम लोगों को दिए जाते हैं वो बहुत ही योग्य प्रोफेसर्स वगैरह बनाते हैं। हम लोग जब पेपर दे के आते हैं तो हमें पता चलता है कि 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर ही गलत है। फिर हम उसका भी पैसा देते हैं आयोग को, उसका पैसा देंगे, फिर वो क्वेश्चन करेक्ट किए जाएंगे, उस पर भी आयोग उनको सही नहीं मानेगा, फिर बच्चे कोर्ट चले जाएंगे। उसके बाद वो भर्ती 2 साल 3 साल, उसमें वकील भी पैसा खा रहा है, पैसा बच्चों से ही जा रहा है, उसमें वकील भी पैसा खाएगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो बिचौलियों का काम करते हैं, वो पैसा बच्चे से ही जा रहा है। अभी उम्र आपकी कितनी है? सर मेरी उम्र हो गई होगी 24 साल 25 कितनी साल। परीक्षाएं दे चुके हो? सर दर्जनों परीक्षा दे चुका हूँ, क्योंकि एलिजिबल हो जाता हूँ तो परीक्षा तो देना ही है। लेकिन वही चीज़ है कि इस सिस्टम का ऐसा शिकार हुआ हूँ कि ये लगता ही नहीं है कि मैं वहाँ से कंपटीशन करके आया हूँ। देखिए सरकार के लिए जो ये इतनी परीक्षाएं दे चुके, इनके मुताबिक दर्जनों परीक्षाएं दे चुका ये युवक उनको आईना दिखा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग ये समझते होंगे कि उन्हें पता नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। इनकी बातचीत से आपको लग रहा होगा कि ये जानते हैं खामियां कहाँ हैं, किसकी कमियां हैं, ये बता रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और बहुत सारी बातें आज हम पेट को लेकर कर रहे हैं ताकि जान सके लोग, इससे लोग जूझ रहे हैं लाखों की संख्या में और हर साल तैयारी करते थे। अब योगी सरकार ने एक राहत दे दी कि 3 साल हर्ता कर दी इसकी पेट की। आपको इसमें पूरा क्या नज़र आ रहा है? सर मुझे लगता है कि जैसे कि पहले प्रोसेस भी ढीला था, तो उन्होंने प्रोसेस फास्ट करने के लिए एक 2021 में लाया कि पेट, तो उसका परिणाम ये है कि अभी भी जैसे व्यवस्था थी वैसे ही नज़र आ रही है। अब उसका असंतोष जो है लड़कों के बीच, बच्चों के बीच, स्टूडेंट के बीच, उसकी पूर्ति करने के लिए बस ये नियम ला दिया कि अब 3 साल हो गया है, बस और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि प्रोसेस फास्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, वो आगे विगत वर्षों में पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे मेन है, मंशा थी सरकार की प्रोसेस फास्ट करना, तो वो किया जाए, प्रोसेस फास्ट किया जाए। और कम से कम 2 एग्ज़ाम जैसे बच्चे दे रहे हैं कुछ,
तो उनका ध्यान रखा जाए कि आपका सेम आयोग है तो उनके 2 एग्ज़ाम कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, 1-2 महीने का डिफरेंस हो। जैसे पीसीएस वालों का और जूनियर असिस्टेंट सेम फंस रहा है इस समय, कई मित्र हैं मेरे, तो अब कोई ना कोई पेपर छोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं। तीसरा ये है सर कि जैसे कि हमारे साथी मित्र ने कहा कि सबको पेट एक इतना कठिन लिया जाता है, उसके बाद नौकरी दे देना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है 40 लाख लोगों को नौकरी देना, लेकिन इतना जरूर करना चाहिए कि पेट के थ्रू कम से कम 50 से 60 या 70 नंबर जो ले आए, क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि बिगड़ सरकार ने रोजगार भत्ता बांटा ये किया, तो कम से कम अगर सरकार 1 साल तक उनको कहीं सेट नहीं कर पा रही है तो कम से कम उनके आर्थिक मदद के लिए आर्थिक कुछ सहायता दी जाए। आपको शायद ज्ञान नहीं है, संविदा कर्मचारी धरने बैठे हुए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। सर वही ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे, फिर उठाना चाहिए लोगों को। कम से कम हम भी अपना मुद्दा उठाने के लिए आपने हम लोगों को मौका दिया, धन्यवाद आपका। फिर कम से कम नहीं तो क्या सोचते हैं जब आप लोग इतनी तैयारी करते हैं, माँ बाप से आप बातचीत होती होगी, चूँकि वो कैसे पैसे जोड़कर आप लोगों को पढ़ाते होंगे, और जिनके घर में 2-4 बच्चे हैं उनके ऊपर कितना भार हो जाता है, और जब 3-4 साल तक नौकरी कहीं नहीं मिलती है तो कैसा लगता है आप लोगों को? ऐसा है, सामान्य घरे के लोगों में सरकारी नौकरी असंभव सा लगने लगा है, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है फिर। और सिस्टम की मक्कारी नाकामी किसी को पता भी नहीं है, और माँ बाप को समझा भी नहीं सकते हम लोग कि क्या हो रहा है। एक नार्मलाइजेशन प्रोसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना नार्मलाइजेशन प्रोसेस है कि अभी तो इस मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे में अभी वैकेंसी आई तो उसमें किसी का 40 नंबर 50 नंबर बढ़ा नार्मलाइजेशन में। कोई बंदा 50 ला रहा है, पता नहीं क्या नार्मलाइजेशन प्रोसेस है कि 40 नंबर एकदम बढ़ जाएंगे, और वो 50 लाया 94 93 नंबर हो गए। किसी बंदे के 78 हैं तो उसका नार्मलाइजेशन में बढ़ा 1 नंबर, तो उसका 79 हुआ। किसी बंदे के 78 हैं तो नार्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है कि 4 नंबर घट गए, बढ़ना नहीं घट गए, तो उसका तो अब कैसे इसको डिफाइन किया जाए, ये क्या करे सरकार, क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को कम से कम मेंस एग्ज़ाम को तो कम से कम 1 शिफ्ट में लाना चाहिए, या नार्मलाइजेशन प्रोसेस जो भी है आपका फार्मूला उसको कम से कम बताना चाहिए कि संतुष्ट हो जाए। जिसके लिए लाए हो नियम कानून वो तो संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरा पेट के लिए यही है कि प्रोसेस फास्ट किया जाए, और जैसा कि अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आप 3-3 वैकेंसी निकाल दे रहे हैं, एक भी अभी पूरी नहीं हो पाई है, तो केवल एग्ज़ाम कराने से मात्र से तो नहीं कुछ हो सकता, नौकरी ना तो मिल सकती ना कुछ है। बिल्कुल, पेट का खाली एग्ज़ाम कराने से नौकरी नहीं मिलती है, ये इनका कहना है। इसकी प्रक्रिया को फास्ट किया जाए। हाँ, कुछ लास्ट बता। जी सर, जैसे कि आप एक वैकेंसी निकालते हैं, सबसे पहले तो 185 रुपये करके पेट का फॉर्म भरवाए, एग्ज़ाम लिए, चलो ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी निकली उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप 25 रुपये करके फॉर्म भरवा लेते हैं। फिर शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू ही सीधे एडमिट कार्ड क्यों नहीं देते शॉर्ट लिस्ट करके? फिर भी कहेंगे कि नहीं, अब एग्ज़ाम जिसको देना हो फिर 25 रुपये दे के फॉर्म भरे। मतलब एक वैकेंसी के लिए आप 3-3 बार, प्रोसेस तो इसी में ही ढीला हो जाएगा, आपका समय लगेगा। कम से कम 3-3 फॉर्म भराएंगे एक वैकेंसी के लिए, और उसमें टेक्निकल चीज़ें करने में आपको कम से कम महीने 2-2 महीने लगेंगे, तो कम से कम 6 महीने तो एक प्रोसेस इसी में ही ले लेंगे आप। बिल्कुल, तो 6 देखिए महीने में आपने कहा था कि वैकेंसी में क्लियर करके दे दूंगा, संभव ही नहीं है जैसा कि प्रोसेस आप कर रहे हैं। बिल्कुल संभव नहीं। प्रक्रिया में कहाँ लोचा है ये बता रहे हैं, और कहाँ पर सुधार किए जाने की गुंजाइश है, जिससे सरकार की जो मंशा है वो कारगर हो सके। चूँकि इन्हें फेस करना होता है असली खामी और असली दिक्कत, तो इन युवाओं को पता होगी। ये अभ्यर्थी वो हैं जो बार बार परीक्षा देते आ रहे हैं और कैसे इन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए इनकी बातों पर गौर करे, और गौर करे जो खामियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करे। जब दूर करेगी सरकार तो ये लोग भी सरकार के लिए थैंक्सफुल होंगे। कहीं ना कहीं जो सवाल आज उठ रहे हैं वो सवाल शायद ना उठें। कुछ कह रहे थे? हाँ सर, चूँकि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये सारे मेरे लगभग जूनियर हैं, और यहाँ मैं सबसे सीनियर भी हूँ। आपने उस बच्चे से एक सवाल पूछा कि ये जो पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको कहीं साजिश दिखती है क्या? सर, बिल्कुल पक्का तो नहीं कहा जा सकता कि ये साजिश होती ही है, लेकिन सर मैं 69,000 का उदाहरण दूंगा। बीएड अभ्यर्थी हूँ, और टीचिंग की ट्रेनिंग के द्वारा हम लोगों को पेपर बनाना भी सिखाया जाता है कि किस स्तर से और कैसे पेपर बनाया जाता है। और हर पेपर में एक से एक आईएएस, एक से एक प्रवक्ता मिलकर के पेपर बनाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन तो गलत होना उसमें लाजमी हो जाता है। फिर वो बच्चे कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में ऐसा लगता है कोर्ट के बाहर एक लॉबी है जो उन बच्चों को उकसाती है। जैसे 69,000 में सर 40-45 और 60-65 का विवाद था, 4 साल चला, और हम लोग 60-65 पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे।
तो आप ये जान लीजिए कि 20-20 लाख रुपए एक वकील लेता एक हियरिंग का, और हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वो 20 लाख रुपए फिर हम लोग 200 रुपये 300 रुपये डालते हैं, उसमें भी लोग आधे लोग ठग करके चले जाते हैं हम लोगों को। ये लाखों करोड़ों रुपए यही बच्चे लड़ते हैं केस, और आयोग और ये जो जिम्मेदार लोग हैं जो अपनी डिग्री आईएएस बताते हैं, खुद को प्रवक्ता बताते हैं, शायद ही ऐसा कोई पेपर होता हो जिसमें वो 100 के 100 क्वेश्चन सही लिख पाते हों। और ट्रेनिंग हम लोगों को भी दी जाती है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आईक्यू लेवल के आधार पर 10 क्वेश्चन सामान्य बुद्धि, 10 क्वेश्चन प्रखर बुद्धि के लोग, 10 क्वेश्चन जो है कमज़ोर बालकों के लिए, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। यही बच्चे जो है अभी दे करके आए पेपर, अभी कोर्ट के वो लड़ेंगे, फिर 100-100 रुपये ग्रुप बना करके जमा करेंगे, फिर वो वकील साहब पता चला बीच में कोई ठग आ गया, इनके रुपए लेके भाग गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। देखिए ये दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को लेकर ये तमाम युवा साझा कर रहे हैं कि कैसे पेपर तैयार किया जाता है और कैसे उसमें खामियां होती हैं, फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। आप सुन रहे हैं लगातार इन बच्चों को, चूँकि ये लंबे समय से नौकरी की जद्दोजहद करते हैं और इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपने तमाम साथियों को सुना होगा। अब उससे उलट अगर बात करें तो आपका अपना मत क्या है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे प्रोसेस तो पहले वाले जो एक साल का वैलिडेशन था, इसमें भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने तीन पेट भर्तियां कराई हैं। उसमें चूँकि प्रोसेस इतना डिले हो गया है तो इन्होंने गुमराह करने के लिए 3 साल वाला प्रोसेस ला दिया है। इसमें कोई भी तेज़ी नहीं आएगी। ये गुमराह किया है सरकार ने। इससे प्रोसेस और धीमे होगा। पहले 1 साल की वैलिडिटी जो होती थी वो ज़्यादा सही थी, बस उसमें प्रोसेस तेज़ करने की ज़रूरत थी, जो नहीं किया गया। अब ये 3 साल की वैलिडेशन लाए हैं, इसका मतलब ये है कि अब 3 साल वैलिडिटी रहेगी तो 3 साल में जो भर्ती आएंगी उसको आप भर सकते हैं। इसका मतलब भर्ती तीसरे ही साल आएगी। 2 साल भर्तियाँ, 2.5 साल भर्तियाँ आपको रोका जा सकता है उसके लिए। तो हमें लगता है कि पहला आप कैसे कह सकते हैं दावे से ये बात? ये कहने वाली बात नहीं। जैसे प्रोसेस देखते आ रहे हैं 3 साल से, मैंने पहले 2021 वाला पेट दिया था जिसमें सिर्फ एक लेखपाल भर्ती आई थी, जिसमें मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद 2022 का पेट दिया जिसमें अभी सिर्फ एक जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती बताई है वो होने वाली है। 2022 की कोई भर्ती नहीं हुई थी, और 2023 की तो बात अभी होनी ही नहीं है। वो तो अभी प्रोसेस काफ़ी लंबा है, हमें लग रहा है 27 से पहले कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो इस तरीके से लगता है कि ये गुमराह करने के एक गुमराह करने का तरीका है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है। एक अखबार की न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। जी। एक अखबार की न्यूज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद है इस समय, और ये अखबार में सरकार की ओर से कहीं ना कहीं दावा है। यूपी में 6 गुना घटी बेरोजगारी, 8.5 लाख को सरकारी नौकरी। अरे ये सब जो कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कैसे नौकरियां मिल रही हैं, इसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे कहाँ से ये आंकड़े निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो लड़के कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं या फिर जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उनमें कितने सेलेक्ट हो रहे हैं आप देखिए अपने आसपास, तो आपको शायद गिनती में नज़र आएंगे 2-4 कुछ लोग जो हुए होंगे। जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हुई, जैसे कि एक यूपीएसआई की भर्ती इधर हुई, अपनी इधर जो कांस्टेबल की भर्तियां हो रही हैं उसमें बच्चे हो रहे हैं। बाकी आप देखिए आर्मी में हो रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसी भर्तियां नहीं आ रही जिसमें बच्चे बहुत कहीं हो रहे हैं। तो इसमें प्रोसेस मुझे लगता है कि जो पहला प्रोसेस था वो ज़्यादा उचित था 1 साल वाला, लेकिन उसमें आपने गंभीर सवाल उठाए, उसमें तेज़ी लानी चाहिए थी, क्योंकि एक उनके ऊपर दबाव था। 1 साल में भर्तियां उन्हें प्रोसेस पूरा करना था, अगले साल अगला पेट की भर्तियां आनी थी। तो ये प्रोसेस में सरकार को ज़्यादा काम करना पड़ता, इसलिए इन्होंने 3 साल की वैलिडिटी लगाई, जिससे कि आप 3 साल तक इंतजार कीजिए। अब भर्तियां और ही स्लो होंगी, ऐसा लगता है इनकी जो ये कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये ऐसे युवा मिले जिन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जो 3 साल आहर्ता की है पैट की, ये सरकार की इसके पीछे की मंशा दूसरी है। ये मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले जो 1 साल के लिए वैलिडिटी थी यानी आहर्ता थी वो काफ़ी हद तक सही थी, अब तीसरे साल ही भर्ती निकाली जाएगी। अब ये सवाल है, चूँकि ये टप चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इनके मन में जो था वो बात रखी है। और हम इस पे सरकार की ओर से भी अगर इन युवाओं को स्पष्ट कर दिया जाए कि इस बार ज़्यादा भर्तियां निकलेंगी या आगे चलकर ज़्यादा भर्तियां निकलेंगी, तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो संशय है, सवाल हैं, वो दूर हो सकें। आप तो पढ़ाने का भी काम करते हैं और इन तमाम लोगों को दिशा दिखाने का काम करते हैं। सच में बताइए, पेट का कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, और क्या करना चाहिए सरकार को? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पेट का नोटिफिकेशन का एक PDF आया और आपने अभ्यर्थियों को पेट से संबंधित समस्याओं
को कैसे उसका निदान किया जाए, इसके लिए आज आपने एक सेमिनार, एक वर्कशॉप टाइप में हम लोगों के बीच किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं खुद ही संतोष जीएस क्लासेस कोचिंग का संचालक हूँ और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में हिस्ट्री और पॉलिटी का शिक्षक भी हूँ। तो मैंने खुद ही बच्चों को करीब से समस्याओं को देखा है, समझा है, क्योंकि बच्चों के पास मेहनत का तो ऑप्शन एक है, लेकिन वो मेहनत आखिर करे कहाँ। दूसरी बात, पेट जो हमारा टॉपिक, चूँकि पेट है, वरना मैं विभिन्न आयोगों की बात भी करूं, लेकिन हमारा टॉपिक जो पेट है, तो जब सरकार पेट लेकर आई तो सरकार की मंशा ये थी कि पॉजिटिव में यहाँ पे मंशा थी कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। चूँकि भारी संख्या में 20 लाख 30 लाख बच्चों का एक साथ सेंटर बनाया जाना, फिर सेंटर के बाद जब एग्ज़ाम हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या आती थी, इधर उधर होता था मामला। तो सरकार ने सोचा कि शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाए। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कुछ बच्चे जो टॉप हों उनको मेंस के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए, उससे विभिन्न जॉब दी जाएँ। तो शुरुआत में तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा, 2021 में काफ़ी रुझान था, बढ़िया देखने को मिला। लेकिन 2021 के बाद वैकेंसीज़ घटती रहीं और बच्चों को यह नहीं स्पष्ट हो पाया कि पेट के नोटिफिकेशन के साथ आगामी कौन कौन सी भर्ती आएंगी। न उनका टाइम उसमें क्लियर हो रहा था, न वैकेंसी का निस्तारण का कुछ क्लियर हो रहा था। ये समस्या इस बार भी आई है। मेरे एक आयोग से सुझाव है कि यदि आप नोटिफिकेशन PDF देते हैं कि 14 मई से आपका पेट का आवेदन शुरू हो जाएगा, उसके बाद 17 लास्ट है, तो इसमें कम से कम आगामी एग्ज़ाम्स की भी डेडलाइन दे दी जानी चाहिए कि ये एग्ज़ाम तब होगा, ये एग्ज़ाम तब होगा। जैसे UPSC है, बहुत सारे आयोग हैं, अपना कैलेंडर क्या कर देते हैं, जारी कर देते हैं, ये एग्ज़ाम वर्ष में होते हैं। अच्छा, एक और मेरा सुझाव है सरकार से, क्योंकि हमारे साथ हमारी कोचिंग की भी गर्ल्स भी हैं यहाँ पे और बॉयज़ भी हैं, तो इसमें समस्या एक ये भी आती है कि आयोग ने एक तो शुचितापूर्ण एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर को दूर भेजने का व्यवस्था की। चलो ये तो बढ़िया है कि दूर भेजने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत दूर, दोनों में डिफरेंस है। दूर का मतलब अंतर जनपदी कराया जा सकता था, हरदोई है या मान लीजिए बाराबंकी भी थोड़ा दूर होता है, लखीमपुर खीरी है। आउटर मतलब बिल्कुल आउट डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, जैसे आप बरेली भेज रहे हैं, नोएडा भेज रहे हैं, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे जाएँ? पहली बात तो बेरोजगारी में समस्या, घर के भी मिडिल क्लास लोग पैसा भी नहीं दे पाते उतना। फिर दूसरी बात, आवागमन के लिए विशेष बसें नहीं है, एक साथ ट्रैफिक जाम हो जाता है, जनता को भी समस्या होती है। तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो सेंटर को इतनी दूर न भेजा जाए, गर्ल्स को और थोड़ा सा बॉयज़ को भी ध्यान में रखा जाए, सेंटर आसपास रखे जाएं। यदि सेंटर कहीं भी दूर भेजा जाता है तो उनके लिए बस के आवागमन की एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं हों। एक आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं सरकार को, क्योंकि जो दिक्कतें हैं आप बहुत सारे बच्चों से भी आपके पास आती हैं और खुद भी देखते हैं। एक जो आपके साथी ने एक संशय पैदा किया, एक सवाल खड़ा किया, ये 3 साल वाला, जो सरकार ने पेट का एग्ज़ाम 3 साल के लिए आहर्ता रख दी है। अब इधर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब इसमें जो वैकेंसी हैं वो लेट होंगी, सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं नज़र आ रही, इनका कहना है। देखिए, सरकार आयोग को लगातार निर्देश देती रहे, थोड़ा सा निर्देश टाइट दे, क्योंकि सरकार एक तरफ रोजगार मिशन की बात कर रही है। आंकड़े आप अभी बता रहे थे, रोजगार दर जो घट रहा है, बेरोजगारी दर घट रहा है। ये भी हम करंट अफेयर में कई सारे डाटाज में मिला है कि रोजगार का जो आंकड़ा है वो घट ही रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी UPSS में आया भी था। उसमें सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई में क्या होता है, सरकार जो है उसको मान लेती है रोजगार की। कोई भी व्यक्ति छोटा सा अपना ठेला भी लगाया है, स्वरोजगार है, उस रोजगार के आंकड़े में उस सबको काउंट किया जाता है, जबकि हम लोग जो है केवल सरकारी नौकरी पर ही यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो एक भैया ने सुझाव दिया कि संविदा कर्मी, तो मैं उनका सुझाव को मानता हूँ। आउटसोर्सिंग एक भर्ती होती है, तो क्यों नहीं जो है पेट का कट ऑफ जो है काफ़ी डाउन करके नहीं सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो कम से कम जीविकोपार्जन के लिए 15-20 हज़ार की आउटसोर्सिंग की भी जॉब उससे निकाली जा सकती हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसीज़ को आप देते हो तो प्राइवेट एजेंसी कहीं भी उसमें मतलब एक हिसाब से घूस और ये सब भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है, तो पेट की कट ऑफ से ही दे दीजिए, क्योंकि 10वीं योग्यता के ही लोग उसमें भरते हैं, 10वीं से टॉप तक। जो गवर्नमेंट पे है गवर्नमेंट लीजिए, जो संविदा एज ए आउटसोर्सिंग जा पाएँ तो उसी के वहाँ उससे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मुद्दा रोजगार भी है। जो योग्यता के अनुरूप अच्छी जॉब पा पाएँ तो अच्छी जगह पहुंच जाएंगे पेट के थ्रू गवर्नमेंट में। जो लोअर नंबर ला रहे हैं, कम ला रहे हैं, तो उनके लिए एक अवसर दिया जाए, आउटसोर्सिंग भी दे सकता है। उनका सुझाव को मैं मानता हूं, ये भी सुझाव ठीक है। बिल्कुल, पूर्व में देखा भी गया है, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों के पदों पर जब भर्तियां हुई तो अच्छे क्वालिफाई किए हुए युवक, जिनकी जो ओवर एज होने के डर में बहुत सारे लोग या लगा उन्हें नीड है, तो सफाई कर्मचारी जैसे पद पर भी भर्ती होने में गुरेज नहीं की। तो ऐसे में संविदा कर्मचारी भी जो है अगर इन्हें बना दिया जाता है तो कम से कम इनके परिवार पर जो भार है, जो ये लोग जिन पर खर्चा कर रहे हैं परिवार के लोग, उससे कम से कम इन्हें निजात मिलेगी। युवाओं को आपने सुन लिया। अब लड़कियों के लिए कहा जाता है कि वो किसी मायने में लड़कों से पीछे नहीं है, तो ज़रा इन्हीं की बात सुन लेते हैं कि इनके मन में पेट को लेकर क्या चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप?
सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो पेट की वैकेंसी आती हैं तो जो सेंटर या दूर जाते हैं तो उनको मतलब लड़के बहुत वो होते हैं तो उनको पास में मतलब आने जाने की सुविधा जो है पास में, क्योंकि इसकी वजह से जो हम लोग हैं देने नहीं जा पाते हैं, रह जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, पहले आप देने नहीं जा पाई कहीं, ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, एक बार जो भरा था तो देने नहीं जा पाए थे। कहाँ गया था सेंटर? वो बरेली गया था, इस वजह से दूर जाने की वजह से नहीं जा पाए थे। तो इस बार जो है वैकेंसी निकाली उसके जाएंगे, इसलिए सरकार से ये कि मतलब जो सेंटर है पास में रखना चाहिए और ये जो पेट का पेपर है उसका कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। जो वैकेंसी का, हाँ, वैकेंसी कैलेंडर जारी करना चाहिए। देखिए, दो सुझाव महत्वपूर्ण, चूँकि बेटियां हैं इनका कहना है, और ये सीतापुर से अगर बात करें बरेली की तो उसकी दूरी 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ऐसे में अब यहाँ की बेटी अगर वहाँ परीक्षा देने जाती है तो कैसे रुकेगी, कहाँ पर रुकेगी, और तमाम ऐसे सवाल, किन संसाधनों से जाएंगी। तो इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि पड़ोस के जनपद में की जाए। पिछली बार इन्होंने परीक्षा छोड़ दी। और दूसरा सुझाव इनका, जो वैकेंसी है उसका भी कैलेंडर जारी करे सरकार, ताकि इन लोगों को पता रहे, उसकी भी तैयारी साथ साथ करते चलें। क्या कहेंगे? जी, यही कहना है कि जो वैकेंसियाँ निकलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए और इसका कैलेंडर भी जारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं तो उसी हिसाब से क्या कब किसका एग्ज़ाम है तो उसी हिसाब से हम तैयारी अच्छी कर पाएंगे और हमारे लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है। और जो 3 साल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, 3 साल की मान्यता दे दी गई एक समान, कि अब पेट का जो एग्ज़ाम देगा वो 3 साल मान्य माना जाएगा, ये सही है या गलत? ये सही नहीं है वैसे, क्योंकि 3 साल का जो दिया गया है उससे वैकेंसी भी जो इस बार लोग देंगे और पिछले के मुकाबले से उनका वो होगा, जो टॉपर रहा होगा उस हिसाब से एग्ज़ाम वो कराए जाएंगे, तो ज़्यादा सही नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे अब तो धीरे धीरे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। जो योगी सरकार ने पेट को लेकर के जो नई अहर्ता बनाई, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। जो संशय है, ये मन में इनके संशय आ रहा है, और इस संशय का सिर्फ एक इलाज है कि साथ साथ अगर वैकेंसी भी निकालते चलें और उसका कैलेंडर भी जारी करते चलें, और जो उसकी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा तेज करें, जिससे कि ये तमाम जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें। आप अपना पक्ष इन दोनों लोगों से सहमत या असहमत? इसी से हम सहमत हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए कि जो परीक्षा करवा रहे हैं उसका कैलेंडर जारी करना चाहिए। बाकी से जो दूर पेपर भेज देते हैं, जैसे हमारा सेंटर अभी 2023 वाला था, मुरादाबाद गया था, तो हम सुबह अगर और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हमारा लगा था, तो अगर ऐसे में हम पेपर देने जाएंगे तब भी हम माइंड से फ्रेश होकर पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि जो सेंटर लगाएं वो थोड़ा से हमारे सिटी के आसपास वाले जिलों में लगा दें। मुरादाबाद जब गई थी तो कहाँ रुकी थी, कैसे? हम रुके नहीं थे, हम अपनी मतलब की सवारी से गए थे पापा के साथ, तो गाड़ी बुक करा के वही रात से निकले थे 1 बजे, तो हम सुबह वहाँ पे 7:30 बजे था हमारा, तो हम वहीं पे 5:30 के आसपास पहुँचे थे, मतलब वही आसपास। तो वहीं फिर तब भी माइंड यहाँ से सफ़र करके जाना, वहाँ पे ट्रैफिक वैफिक के बाद, और फिर वहाँ पे पेपर देना, तो ऐसे हो नहीं पाता है। और कोई सुझाव? और सुझाव ये कि जैसे अगर उसमें क्राइटेरिया 10th रखा तो चले, पेपर भी या तो या हटा दें 10th क्राइटेरिया, या तो फिर पेपर भी उसी लेवल का बनाए। जो 2023 वाला पेपर है तो वो बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, तो उस हिसाब से देखें तो उसका कट ऑफ भी बहुत हाई मतलब नहीं जा पाया, तो वही 60-65 के आसपास गया था। तो जैसे अगर लिखते हैं कि हाँ 10th है तो 10th का सिलेबस भी तो उसी अकॉर्डिंग पेपर भी तो बनाए। तो बाकी हमारी यही है कि, और बाकी समस्या जो सब स्टूडेंट की वही हमारी भी, कि 3 साल जो पेट लेके आ रहे हैं ये भी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या सरकार करेगी इसके आगे। बिल्कुल, तो देखिए, एक नई बात निकल करके जो आपने रखी, सबकी एक अलग अलग राय है। कहीं ना कहीं जो जिनसे सामना आमना होता है उनके अंदर से जो बात निकल करके आती है वो वाकई में उस पर सरकार को अमल करने की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी ग्रेजुएशन किया है, पेट कभी नहीं दिया है, हम पहली बार पेट देना चाह रहे हैं, तो हमको जो है जूनियर लोग हैं उन्हीं से सीख मिलती है। तो इन सब मुद्दों को देख रहे हैं तो काफ़ी अंदर से डर लग रहा है कि कैसे क्या किया जाएगा। डर के आगे जीत होती है, वो तो है। तो सरकार को भी कुछ समझना चाहिए, और लड़कियों के सेंटर इतनी दूर लगा देते हैं, इसके लिए कुछ यातायात सहायता दे देनी चाहिए। बहुत लोग गांव से आते हैं और उनके माँ बाप को इतना नहीं पता होता है कि कहाँ जाना, बच्चों का सेंटर कहाँ है, तो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से कुछ लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं, पेपर छूट भी जाता हो, छूट जाता है।
तो देखिए बहुत सारी बातें जो पैट को लेकर हमने किया, इन अभ्यर्थियों से, इन युवाओं से जो तमाम चीज़ों के सुझाव रखे हैं, तमाम विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। तो हम चाहेंगे कि चूँकि जहां से हम ये शो कर रहे हैं महज 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां से सरकार चलती है और वहां तक ये बात जाएगी और जो इस व्यवस्था में लगे हुए जिम्मेदार हैं वो ज़रूर इनके लोगों के सुझाव अपनाएंगे ताकि अगली बार जब पैट की परीक्षा हो तो कम से कम इनको दिक्कतें ना हों। और इसके अलावा जो पैट को लेकर के मन में संशय है, इनका संशय दूर करें। और इनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि जो ये परीक्षाएं भी पास कर ले रहे हैं लेकिन जो है इनके लिए कोई नौकरी नहीं निकाली जा रही, उतने पद नहीं निकाले जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इनके तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मन में तमाम संशय हैं। तो तमाम बिंदुओं को आपने सुना और जिम्मेदारों तक भी ये बात पहुंचेगी। उम्मीद करेंगे कि आगे तमाम खामियां दूर कर सरकार इनके बारे में ज़रूर सोचेगी। और सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यहाँ आकर के सबसे पहले आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा माहौल दिया यहाँ पर, इतना खूबसूरत राष्ट्र प्रेम से लेकर के श्रृंगार रस की कविताएं बहुत प्यार से सुनी गई। और बस यही कहूँगा कि 30 साल जैसे पंकज सिंह जी का आज जश्न मनाया गया और ऐसे ही हम चाहते हैं कि देर ऐसे इनके सेंचुरी मनाया जाए। और आई इंडिया परिवार की तरफ से पूरे देश में अमन का पैगाम हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए जहां मजबूर की फरियाद ना टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रथ यात्रा ऐसी भी निकाली जाए। ऐसी रथ यात्रा आई इंडिया परिवार ने आज यहां पर हेमपुर सीतापुर में ऐसी निकाल कर दिखाई है। ऐसा एक आयोजन किया जहां से एक पैगाम पूरी दुनिया को जाता है मोहब्बतों का। मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।